जिन और पिशाच दो ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर वो आपको पोजेस कर लें तो उनसे निजात पाना बहुत आसान नहीं है। मैंने अब खुद में एक केस देखा है जहाँ पे उस घर के अंदर जो बड़ी लड़की है, जैसे अगर 5 भाई हैं, उनकी अगर बेटियां हैं या बेटा है, तो अगर बेटी है उसकी शादी हो गई तो जो उसका हस्बैंड है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं बचता। ऑलराइट गाइस, स्वागत है नए पॉडकास्ट में। भाई आज के वेडनेसडे को चलो थोड़ा सा फन डे बना लेते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ, आपके भाइयों की ही एक ऐप है रियल 11, जहाँ पे आप खेल सकते हैं ऑनलाइन लूडो। यहाँ पे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चलते हैं जिसमें आप पार्ट लेकर लाखों के कैश प्राइजेज जीत सकते हैं। तो अपने मन चाहे कॉन्टेस्ट में पार्ट लें और जीतें लाखों का कैश प्राइज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लें। और इस पॉडकास्ट के टाइटल को देख के जो आपने ये पॉडकास्ट खोला उससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है इस पॉडकास्ट में होने वाली है। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनें। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए मजेदार बेहतरीन पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है डॉक्टर तारा मल्होत्रा। ये एक एस्ट्रोलॉजर है, एक न्यूमेरोलॉजिस्ट है, एक वास्तु एक्सपर्ट है, एक टैरो कार्ड रीडर है, एक एनर्जी हीलर है और एग्जॉर्सिज्म एक्सपर्ट भी है। और ये अपनी फील्ड में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है कि शी इज द ओनली वन जिनको डिस्कवरी पे फीचर करा गया है इनकी फील्ड की नॉलेज के लिए एज अ साइकी एंड अ मेटाफिजिकल एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज जो बातें होने वाली है ना, मतलब हम मैम के साथ ऑफ कैमरा बैठे थे और हमारा दिमाग हिल गया। जो वो इमोजी होता है ना, मैं यहाँ लगा दूंगा, जो दिमाग का प्रेशर कुकर फटने वाला होता है, हम हिल चुके हैं ऑलरेडी। तो मैम से बातें शुरू करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम करा है और नाम ऑब्वियसली हम रिवील नहीं करेंगे, बट बहुत बड़े बड़े नाम हमें ऑफ कैमरा पता चले। और इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज का एपिसोड आप मिस नहीं कर सकते। आज भूतों की बातें होंगी, ब्लैक मैजिक की बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। एंड आप इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। तो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है आपसे वो है कि बहुत सारे लोग ना, बहुत ज्यादा टर्म्स आ गए हैं, भूत, पिशाच, प्रेत, सबको मोटा मोटी हम भूत की कैटेगरी में ही डाल देते हैं कि भूत है क्या है। तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कितने टाइप की एनर्जी होती है? क्योंकि हमने जैसे छलावा, जिन, ये सब नाम भी सुने हुए हैं, तो इन्हें जरा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं? डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें घोस्ट। घोस्ट क्या होते हैं कि वो लोग, वो एनर्जी होती है जो अनटाइमली एक्सीडेंट में या किसी वजह से हमें छोड़ के चले गए, और वो ज़्यादातर अपने फैमिली मेम्बर्स या जहाँ पे उनका घर होता है वहाँ पे रहना उनको पसंद होता है, क्योंकि वो हमें डराना नहीं चाहते। वो सिर्फ अपनी एक फैमिली में प्रेजेंस चाहते हैं, क्योंकि अनटाइमली वो हमारे से दूर हो गए। तो वो घोस्ट होते हैं। मैम सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े। लोग कहते हैं कि अनटाइमली डेथ कुछ होती नहीं है, अगर वो मर गए तो वही उनका टाइम था जो लिखा हुआ था बेसिकली। मान जैसे कहते हैं कि एक्सीडेंट में मर गया, सडनली मर गया, एकदम से चला तो वो गया, लिखी तो वो लिखा ही था, तो वो अनटाइमली काउंट नहीं होता। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखो, दो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर वो अनटाइमली नहीं थी तो फिर हम रीइंकार्नेशन की बात क्यों करते हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि वो आया था, वो 1 महीना बच्चा सिर्फ रहा और जितने उसके वो श्वास यानी सांस बचे थे वो पूरे करके वो चला गया? फिर हम ये क्यों कहते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से जब उसको जाना नहीं था, वो एक इंस्टेंस उसकी लाइफ में हो गया। जैसे अब कोविड भी आया, बहुत सारे लोगों को नहीं जाना था, बट इसका एक कारण और भी बहुत बड़ा है। जब हम इस यूनिवर्स में अब रहते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी हमारी, अगर हम एनर्जी की ही बात करें तो बहुत जो लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? तभी हम इसको कलयुग बोलते हैं, हम सतयुग नहीं बोलते, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव ऊर्जा कम है, जिसकी वजह से जो ये ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें, स्पिरिट्स, भूत, पिशाच, ये बहुत जल्दी जल्दी लोगों को पकड़ने लगे हैं, क्योंकि हमारी अपनी एनर्जी कम है। तो उसी वजह से नेगेटिव इंस्टेंसेस, जैसे अभी ये जो पीछे ये भी हुआ, लैंडस्लाइड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, अर्थक्वेक्स में लोग जा रहे हैं। कभी आपने पहले इतना ज़्यादा सुना था? जो अब हो रहा है यूनिवर्स के अंदर, नेचर के अंदर, वो सब क्यों हो रहा है? इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी इज हैपनिंग। तो इसीलिए
अनटाइमली डेथ जरूर होती है, बिल्कुल होती है। जब डेस्टाइन नहीं है तभी भी होती है, तभी वो दोबारा से री इनकारनेशन होता है। और कई लोगों को याद भी रहता है, कई लोगों को बॉर्न होने के बाद भी याद रहता है। मेरे एक रिलेटिव्स में ही थे, वो लड़की बॉर्न हुई और जैसे ही वो बोलने लगी तो उसने, जहाँ पे जिस घर में वो बॉर्न हुई, उसने कहा मैं यहाँ नहीं रहती, मैं तो शिमला में रहती हूँ, मुझे शिमला लेके, 4 साल की लड़की ने ही बोलना शुरू किया कि मुझे शिमला लेके चलो, मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। ये मैं अपने एक घर का ही इंस्टेंस बता रही हूँ, मेरी मदर जो है उनकी साइड का इंस्टेंस है ये। और जब उसको शिमला लेके गए, उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि मेरे पापा मम्मी मुझे लेके जा रहे थे, मैं पहाड़ी से गिर गई। और ये एग्जैक्ट इंस्टेंस शिमला की एक फैमिली का इंस्टेंस है। और उसके पेरेंट्स ने उसको पहचाना, जो जो उसने बातें बताई, जबकि वो बॉर्न हमारी। तो फिर ये कैसे हुआ अगर अनटाइमली डेथ नहीं थी? क्योंकि वो अपनी वो सर्कल वापस पूरा करने आई थी। फिर ऐसा अरेंजमेंट किया गया फैमिली के अंदर कि वो दोनों पेरेंट्स के साथ रह सके, जहाँ बॉर्न हुई है और जहाँ पे उसके जो पास्ट लाइफ के पेरेंट्स, यानी कि जो एक्सीडेंट से पहले, पहाड़ से गिरने से पहले के पेरेंट्स थे, वो दोनों थे। मैंने इस बारे में पढ़ा इनफैक्ट। और ये मैम, ये तो एग्जांपल हो ना कि तुम्हारा रीबर्थ हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीबर्थ, राइट? क्यों हुआ मैम? रीबर्थ तो सभी एनर्जीज का नहीं होता। बॉडी हर जन्म, जैसे जन्मों की बात तो हमारे वहाँ करी गई है कि अगले जन्म में ये बनेगा या नेक्स्ट जन्म तो है ही है, तो रीबर्थ तो रहा ही है। पर अनटाइमली और रीबर्थ, नेचुरल और अननेचुरल, यहीं पे तो डिफरेंस आ गया ना। नेचुरल रीबर्थ वो हुआ कि जब आपने इस, आपकी जो सोल ने, आपकी जो आत्मा ने यहाँ पे जर्नी चूज की थी इस धरती पे, वो आपने जब कंप्लीट कर ली और आप चले गए यहाँ से, चाहे आप 60 में गए, चाहे आप 70 में गए, आप चले गए जब, तो आपने, आपकी सोल हील हुई यूनिवर्स के अंदर और आपने फिर से जन्म लिया। जब आपकी अनटाइमली डेथ हुई, या तो आप वहां पे 2 केसेस आए। एक बने घोस्ट, जो कि इस लेवल से, अर्थ प्लेन से हटे ही नहीं, वो यहीं पे ही अपने लव्ड वंस के आसपास रहे क्योंकि उनको जाना नहीं है। जो स्पिरिट्स इमीडिएटली रिलीज हो गई, डेथ अनटाइमली, एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, अनटाइमली रिलीज हो गई, वो फिर जब जन्म लेती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको वो चीज़ें याद आती है। तो हम उन दोनों को कैटेगराइज करते हैं कि एक एनर्जी हील होके आई और एक एनर्जी उस फॉर्म में गई जब उसको जाना नहीं था, तो वो घोस्ट बन जाती है। बट घोस्ट मोस्टली हमें हार्म नहीं करते। इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी विच इज अराउंड अस। हम खुद ही डर जाते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे चलते हुए कोई परछाई दिखेगी तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप डरोगे, चाहे वो आपके लव्ड वन की क्यों ना हो। मैम, जैसे किसी की फैमिली की अनटाइमली डेथ हो जाए फैमिली में ही, तो उसको, उनको ऐसे भी तो कहते हैं कि जैसे हिंदुइज्म में कि ये देवता है हमारे, ऐसे भी तो बोला जाता है। हाँ जी। तो उनको मतलब वो गोश्त थोड़ी ना वो टर्म होंगे, तो एज अ हेल्प भी करते हैं ना आपकी इन चीजों में। यही डिफरेंस है एनर्जीज के अंदर। एक हुए घोस्ट जो यहाँ से निकलना नहीं चाहते, जो यहाँ से जाना नहीं चाहते, जो आपके घर में रिजाइड कर रहे हैं। एक अनटाइमली डेथ होने के बाद भी कई लोग, आपने जब पितृतर्पण किया, सारे रिचुअल्स किए, सब कुछ किए, तो वो धीरे धीरे ट्रांसेंड करते हुए अपनी रेलम में चले जाते हैं और वहां जाके वो एंसेस्टर्स बन जाते हैं, वहां जाके वो हमारे पितृ बन जाते हैं। पितृ ये भी हैं जो यहाँ पे हैं, बट ये नाखुश पितृ आप जिसको बोलोगे, या फिर जो पितृ अभी तृप्त नहीं है, या जिनको अभी मोक्ष यहाँ से नहीं, यहाँ से उनको मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं बोलूंगी, मुक्ति बोलूंगी, कि अर्थ की प्लेन से उनको मुक्ति नहीं मिली, वो पितृ जो हमारे ऊपर चले गए, जो अपने रेलम में चले गए, जो हील हो गए, वो हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं, वो हमारे साथ वर्क भी करते हैं। यहाँ तक कि जैसे हम मैं हुडू भी पढ़ाती हूँ, वहाँ पे एंसेस्टर्स का, पितरों का अलग से एक मंदिर भी बनाया जाता है उस कल्चर में, अफ्रीकन कल्चर में। वहाँ पे एक उनका मंदिर बनता है जहाँ उनको पूजा जाता है, जहाँ पे हुडू मैम होता क्या, एक बार एक्सप्लेन करो, पता नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हुडू इज अ टाइप ऑफ मैजिक। एक तरीके से जैसे आप हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, अपने यहाँ पे हिंदुइज्म में हम हवन करते हैं, है ना, तो और उसके जरिए हम बोलते हैं कि जैसे मैं बीमार हूँ और मुझे अपनी बीमारी से बाहर आना है, तो पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करा लो, या आप ये पूजा करा लो, शांति करा लो अपने घर के अंदर। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से एक रिचुअल हुआ ना, जो आपने अपने घर के अंदर, सेरेमनी हुई, एक रिचुअल हुआ जो आपने एक इंटेंशन से अपने घर के अंदर करा। तो उसी तरीके से हुडू अफ्रीका में उनके रिचुअल्स हैं टू डू थिंग्स, एंड इसको हम आगे अगर लेके जाएं तो हम वाया दिस वी कैन मैनिफेस्ट अवर विशेस। जैसे मेरे को पैसों की कमी आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कुबेर जी को
वर्शिप करो, लक्ष्मी जी को वर्शिप करो, वहाँ पे वो क्या बोलेंगे, कैंडल जलाओ, ये हर्ब्स यूज करो, ये ऑयल यूज करो और ये रिचुअल करो। तो इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग मैजिक। हुडू इज़ अ टेक्निक जिससे हम अपने रिचुअल्स को अफ्रीका में या वहाँ बाहर की कंट्रीज में फुलफिल करते हैं। एंड इट इज पॉजिटिव और इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सी एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज जो पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव पे, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे वाइब्रेट कर रहा है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं, राइट? अब मंत्र, जब हम मंत्र करते हैं तो कई लोग भैरव साधना करते हैं, कई लोग काली साधना करते हैं, तो हम अदर्स, भगवान तो वही है ना? ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस तरीके से वर्शिप करना चाहते हो। बगलेमुखी का हम एक जाप करते हैं, जो सबसे कॉमन मंत्र है, उसको हम जाप करते हैं कि ये मेरा जो दुश्मन है ये मुझे तंग ना करे, ये वहाँ रुक जाए, स्तंभन मंत्र। वही मंत्र हम यूज़ कर सकते हैं कि मेरा जो वो इंटेंशन मैटर कर रही है कि जो मेरा दुश्मन है उसका माइंड वर्क करना बंद कर दे। इंटेंशन डिफरेंट हो गई ना उसी बगलामुखी मंत्र की। तो ये हमारे ऊपर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव हर एनर्जी है। आप इंग्लिश बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, सॉरी, उसी हिंदी से मैं राष्ट्रगान गाती हूँ और उसी हिंदी से आप गालियाँ भी देते हैं। वही लैंग्वेज, वही शब्दों का इस्तेमाल है, राइट? तो बहुत सिंपल है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव है। इट इज़ ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। मैम एनर्जीज की बात करते हैं जो हम कर रहे थे, हाँ, वापस आते हैं उस पर। अच्छा, घोस्ट की हमने बात करी। एक होता है घोस्ट जो कि आपकी अनटाइमली डेथ हुई या आपके घर में रहते हैं। नाउ स्पिरिट्स पे जब हम आते हैं, घोस्ट भी काइंड ऑफ स्पिरिट है, बट देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन, बहुत एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। जब हम स्पिरिट्स की बात करते हैं तो एक अच्छी स्पिरिट होती है, अच्छी आत्मा, एक होती है प्रेत, बैड एनर्जी। जैसे गुड और बैड की हम बात कर रहे थे। जो अच्छी स्पिरिट होती है वो आपके आसपास, अभी भी हमारे आसपास स्पिरिट्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज हैं, बट वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हैं तो आप उसे महसूस नहीं कर सकते। जो दूसरी बुरी आत्माएं होती हैं वो आपको पोजेस भी कर सकती हैं, आपके अंदर आ भी सकती हैं। लोग ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी यूज करके आपकी तरफ भेज भी सकते हैं उसको, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ। उन्हीं प्रेत को यूज करके लोग डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं, ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज, मारण क्रियाएं भी किए जाती हैं ताकि किसी के साथ कोई लॉस हो, कोई एक्सीडेंट हो। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। जिन जन्नात की अगर हम बात करें तो वो भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर, जिसे बोलते हैं कि वो मुस्लिम कलाम के जरिए जागृत किए जाते हैं और कहा जाता है कि वो सबसे पावरफुल होते हैं। उनका तोड़ थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता। इसके अलावा पिशाच भी होते हैं। पिशाच होते हैं जो पाताल, यानी कि बिल्कुल 3 हमारे लोग हैं जैसे, तो पाताल लोग की जो एनर्जीज है बिल्कुल आपके ऊपर अगर आ जाएं तो उनको निकालना नॉर्मल हीलर या नॉर्मल एक क्रिया के जरिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये सब एक एनर्जी और स्पिरिट कैटेगरी में आते हैं, बट इनकी बहुत क्लियर डिस्टिंक्शंस हैं। दोस्तों, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं हमारे टाइटल पार्टनर्स रियल 11 के बारे में। रियल 11 पे आप कर सकते हो ट्रेड रियल 11 ट्रेडिंग के साथ। दोस्तों, ओपिनियन फ्री में क्यों देना जब हम अपने ओपिनियन देने के पैसे कमा सकते हैं। तो कल का जो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का मैच है एशिया कप का, आप उसका लुफ्त उठाए रियल 11 ट्रेड के साथ। उस पर आपको करना ये है कि आसान से सवाल के जवाब देने हैं, येस या नो में। मैंने तो भाई 10,000 स्लॉट बुक कर लिए हैं येस पर, और अगर मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई ना तो मुझे 10 के 20,000 रुपए तक मिल सकते हैं। आप भी रियल 11 पर ट्रेड करो। एकदम सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ येस या नो में आंसर कर आप बहुत सारे पैसे जीत सकते हो दोस्तों। तो देख क्या रहे हो, डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रियल 11 ऐप डाउनलोड करो, हमारा प्रोमो कोड रियल हिट यूज़ करो, आपको मिलेगा 130 रुपये कैश आपके रियल 11 वॉलेट में। तो जाओ और रियल 11 पर ट्रेड करके खूब सारे पैसे जीतो। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। मैम, जो जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, वो जैसे आपने बताया कि वो मुस्लिम रिलीजन से ज़्यादा वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो कलाम पढ़ के एक्टिवेट होते हैं, और अगर वो किसी हिंदू पे आ जाएं तो क्या हमारे हिंदू मंत्रास उन पे वर्क करते हैं? क्योंकि वो तो रिलीजन ही अलग हो गया, वो एनर्जी उन पे वर्क करती है हटाने के लिए। देखो, जैसे मैंने कहा
कि बहुत आसान नहीं होता जिन और पिशाच की एनर्जी को तोड़ना। मैम बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास कोई केस आए हो, आप उससे ये चीज बता पाओ, अगर आपके पास आया है तो कोई जिन का केस। मैम जिन के लिए भी कहते हैं कि सेक्सुअली भी एक्टिव होता है वो, किसी की बॉडी में आ जाए तो। डीमनिक एनर्जी होती है। जैसे मैं एक कोर्स भी कराती हूँ किंग सोलोमन का, तो उसमें हम स्पिरिट्स को एक्टिवेट करते हैं। नाउ जो किंग सोलोमन था उसने 2 तरीके की स्पिरिट्स बनाई हैं। एक स्पिरिट्स जो अच्छा करेंगी और जिनको हम लेसर कीज बोलते हैं, वो जिन्नात होते हैं। तो वो जब अगर एक्टिवेट हो जाएं तो वो आपको जो चाहिए वो आपको दे देंगे। आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, मुझे ये मेरी विश पूरी हो जाए, वो आपकी विश पूरी होगी, बट उसके बदले वो आपको पोजेस कर लेते हैं। उसके बदले वो आपकी कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं, वो आपका फैमिली मेम्बर भी डिमांड कर सकते हैं, या फिर वो आपको भी पोजेस कर सकते हैं, आपकी बॉडी में भी आ सकते हैं। एंड आई हैव अ केस एक्चुअली ऑफ दिस कि एक हम विचक्राफ्ट कर रहे थे, तो उसमें एक स्टूडेंट थी, उसने मेरा केस नहीं है बट ये केस मेरे सामने का है। तो उसमें एक स्टूडेंट थी और वो ये जिन और जो लोअर एनर्जीज, लेसर कीज ऑफ सोलोमन बोलते हैं इनको, इनके साथ वो वर्क करने लगी और काम में एक्सेल करने लगी और सब कुछ अच्छा होने लगा। इन रिटर्न उस जिन ने उसको पोजेस कर लिया, और पोजेस करने के बाद वो जिन उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने लगा। एंड इतना टू द एक्सटेंट, और ये जाते नहीं हैं फिर, क्योंकि आपकी विश तो पूरी हो गई, इन रिटर्न उनको चाहिए जो भी उनको चाहिए। उस लड़की की इतनी हालत हो गई थी, एंड में एक्चुअली शी कमिटेड सुसाइड। क्योंकि वो अगर पार्टी में है या कहीं पे भी है और अगर जिन की डिमांड है, सो शी हैज़ टू गो इन अ रूम एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट जिन। तो इतना ज़्यादा हो गया था दैट शी कमिटेड सुसाइड वन डे। मतलब वो 1-1.5 साल ये एपिसोड चला, बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात है, और मेरी आंखों देखा ये केस है। जिन और पिशाच 2 ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर वो आपको पोजेस कर लें तो उनसे निजात पाना बहुत आसान नहीं है। बट पॉसिबल है। पॉसिबल है बट बहुत आसान नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और उस तरीके की ताकत से उनके साथ डील करना और उतनी पावर, मतलब अगर यहाँ पे वही बात आएगी कि जहर जहर को काटता है, तो नेगेटिव को ही यहाँ पे काट पाएगा। ओके। और मैम जैसे हम बात कर रहे थे पोजेशन की, जैसे बात शुरू हुई, तो ऐसा कहा जाता है कि जिनका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता वही लोग पोजेस होते हैं, या फिर जैसे मान के चलो हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, सबने एक ही चीज लांगी जिस पे, तो जो सबसे वीकेस्ट होगा ये उसी को ग्रैब करती है एनर्जीज। ऐसा सच में है या कोई भी कभी भी किसी भी वक्त पोजेस हो सकता है? 2 कॉन्सेप्ट्स को आप एक साथ बता रहे हो, जिसको मैं डिफ्रेंशिएट फिर से करती हूँ। पोजेशन इज जब एक स्पिरिट, इविल स्पिरिट या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी स्पिरिट मैं बोलूँगी, जब आपकी बॉडी को अपना एक वेसल, मतलब जैसे एक गिलास पड़ा है, आपने इसके अंदर पानी डाला तो ये वेसल बन गया इस पानी के लिए, है ना, क्योंकि इस पानी को फॉर्म चाहिए थी। अब स्पिरिट के पास तो कोई फॉर्म है नहीं, उसको अपनी डिमांड्स फुलफिल करनी है, तो उसको जब एक वेसल आपकी बॉडी मिल गई, दैट इज़ अ पोजेशन। और पोजेशन ज़्यादातर 2 तरीके से होता है। एक, अगर आपका कोई पर्सनल कंसर्न, जब हम पर्सनल कंसर्न की बात करते हैं तो आपका ब्लड, आपका सलाइवा, आपका स्वेट, बाल, थूक, यूरिन, कुछ ऐसा जो उस जगह पे, उस टच में आ गया जहाँ पे वो स्पिरिट थी। जिसका एक केस बताती हूँ, यहीं गुड़गांव का ही केस है वो। हमने 2 साल पहले उसको सॉल्व किया था। एक बच्चा था, यंग, समवन लाइक योर एज, सो ही वेंट टू उज्जैन एंड वहाँ पे वो मंदिरों के दर्शन करने गया। बहुत अच्छी फैमिली से, वेजिटेरियन फैमिली स्पेसिफिकली बोल रही हूँ बिकॉज आई विल टेल यू कि क्या हुआ। और ड्रिंक नहीं, स्मोक नहीं, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा लड़का, जॉब लगी थी। और वो उज्जैन गया फ्रेंड्स के साथ घूमने। घूमते घूमते उसका पाँव ऐसे टकरा गया जैसे, और वो गिरा। जब वो गिरा तो चोट लगने से उसका ब्लड उस पेड़ के नीचे, उस जहाँ फड़ी पे जहाँ पे वो गिरा वहाँ लग गया। और जैसे ही वो घर आया, 3-4 दिन बाद घूम के बॉयज़ घर आ गए, तो वो भी घर आ गया। तो वो घर आके कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नॉनवेज खाना है, जो कि प्योर वेजिटेरियन फैमिली से था। और उसने नॉनवेज मंगाया। 1 दिन में वो नॉन स्टॉप स्मोक करने लगा, जिनके घर में सिगरेट और अल्कोहल आती नहीं थी।
उनके घर में नॉन स्टॉप सिगरेट स्मोक, और यहाँ तक वो हो गया कि वो अपने पेरेंट्स पे भी हाथ उठाने लगा। सो दैट इज पोजेशन, कि उसका जो खून था वो उस जगह पे गिरा जहाँ पे एक अघोरी की स्पिरिट ऑलरेडी थी। बाद में ये पता चला कि जब हमने उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन के दौरान ये पता चला कि वो जो अघोरी था वहीं पे ही उसकी स्पिरिट थी, डाइड देयर, और उसका जो ब्लड था गिरने से वहाँ आया उसके टच में। तो वो बच्चा, वो लड़का तकरीबन हमें 9 months to 1 year लगा उस स्पिरिट की एनर्जी से बाहर आने में, बट ना उसने जॉब भी छोड़ दी। मतलब यहाँ तक कि माँ बाप पे, एक बच्चा जो ड्रिंक ना करता हो, शराब ना पीता हो, चिकन ना खाता हो, और वो इस हद तक आ जाए कि उसको ये भी एहसास नहीं था कि वो अपने बेड पे ही सब चीज़ें कर रहा है, एक हफ्ता नहा नहीं रहा, सब ही लॉस्ट हिज माइंड बेसिकली। तो दैट इज पोजेशन। जो आप बात कर रहे हो कि एनर्जी जिसकी वीक है, दैट इज बेसिकली ऑरा, जो आप बोल रहे हो, जो हम सबके पास होता है ना, हम सबकी एनर्जी में ऑरा होता है। तो वो ज़्यादातर ईविल आई, इट इज़ लाइक योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको खांसी जुकाम होगा, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो खांसी जुकाम नहीं आपको कैच करेगा ना। 4 लोग निकल रहे हैं एक जगह से जिसकी इम्यूनिटी कम है, बट ऑरा तब ज़्यादा काम करता है जब ईविल आई, बुरी नज़र की बात होती है। बुरी नज़र क्या होती है? मैंने कहा ओ आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, है ना, और मैं आपको देख रही हूँ फॉर अबाउट 17 seconds, द एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग। बुरी नज़र, इसको बोलते हैं बुरी नज़र। एनवी, जेलसी, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, वो आप तक पहुंची तो आपको नज़र लग गई, टोक लग गई। हम बोलते हैं ना मैंने उसको बताया और मेरा काम बिगड़ गया, वो दैट इज योर ऑरा वीक की एनर्जी। पोजेशन लाइक जैसे मैंने कहा, एक तरीके का वो जिसमें आपका कुछ गिर गया और पर्सनल कंसर्न, खून या अपने बाल, कई बार हम टिश्यू ऐसे डिस्पोज कर देते हैं, सड़क पे फेंक देते चलते चलते। जेंट्स यूजुअली यूरिनेट ऑन दी रोड साइड्स, है ना। तो ये बहुत कारण होते हैं पोजेशन के। ऐसा ही एक और भी पोजेशन था जो मेरे घर का ही था। मेरी दादी बताया करती हैं कि वन ऑफ हिज सन्स ही यूरिनेटेड अंडर अ पीपल ट्री, और घर आते ही फिट्स पड़ने शुरू हो गए, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई। तो दादी ने पूछा कि क्या हुआ, तेरे को हुआ क्या? तो ठीक गया था खेलने। तो जब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे वहाँ बाथरूम करके आया हूँ, तो दादी ने फिर कुछ पढ़ के वहाँ पे डाला, और जैसे वो घर आई वो बच्चा ठीक। तो ये गड़बड़ होती है। पर दूसरे काइंड का पोजेशन होता है जब कोई इंटेंशनली ब्लैक मैजिक, काला जादू किसी पे करे, वो भी पोजेशन की कैटेगरी में आ सकता है। कि मैं चाहती हूँ कि यार ये जो सामने बैठा है ये अपने काम से हट जाए, इसका ध्यान अपनी हेल्थ पे लगा रहे, इसकी उसको कोई पकड़ ले ताकि इसका रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो उस केस में मैं जानबूझ के एक स्पिरिट, एक एंटिटी उसकी तरफ रूट करती हूँ कि भाई यू स्टे आउट ऑफ माई वे। दैट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पोजेशन। मैम व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज कि जैसे आपने मेरी तरफ राउट करा किसी को, एंड मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, तो क्या वो श्योर शॉट इम्पैक्ट करेगा ही करेगा? या दोनों केसेस में अगर मान के चलो वो चोट मेरे को लगी हो और वहां मेरा ब्लड गिर जाए, बट मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं मतलब, तो क्या वो तब भी नेगेटिव एनर्जी ओवर पावर कर लेगी या नहीं? लेगी, स्पिरिट कर लेगी आपको ओवर पावर। अगर आपका पर्सनल कंसर्न वहां गिर गया है, स्पिरिट आपको ओवर पावर कर लेगी। पोजेशन तो होगा। ब्लैक मैजिक के केस में हो सकता है कि आपको असर करे या ना करे, बट अगर वो पोजेशन है, मतलब कि आपने कुछ थूका, आपने अपना कुछ पर्सनल कंसर्न, अपना डीएनए वहां गिराया, आपने उतरा हुआ कपड़ा फेंका। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के घर में कहते हैं कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ, थोड़े दिन पहले मेरे कपड़े खोए थे। सुना है ना ये कि मेरे कपड़े खो गए थे। हमारी मम्मियाँ क्या कहती हैं, कपड़े अंदर सुखाया करो, बाहर मत सुखाया करो कि तुम्हारे कपड़े कोई ना ले जाए। ब्लैक मैजिक कैसे होगा? आपके पर्सनल, वहां पे आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपकी पर्सनल कंसर्न बीच में आ गई। तो अगर आपकी पर्सनल कंसर्न नहीं आई, किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया कि राउट किया एनर्जी की यार इसका काम बंद हो जाए, ये अपने घर में ही बिजी रहे, तो अगर मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मैं पाठ पूजा कर रही हूँ, वो अगर मुझे इम्पैक्ट करेगा भी 50%, मुझे 100% नहीं किया, 50% किया, वो धीरे धीरे अपने आप बाउंस बैक होने लगेगा। चलो अब ऑडियंस को एक और रीजन मिल गया ओपन में यूरिनेट ना करने का, थूकने का। हाँ सच में लड़के तो बहुत ही ज्यादा करते हम भी कर ऐसा देते होता है हैं तो फिर तो अब कोई नहीं करेगा मैम। अगर कर भी रहा होगा अब तक कोई।
मैम आपने बोला था कि आपने उस जो पोजेस हो गया था उसको उससे वो स्पिरिट निकालने के लिए एक्सॉर्सिज्म किया था। तो मैं जानना चाहता हूँ आप करते कैसे, डीपली मत बताना, बट थोड़ा प्रोसेस बताओ आप कैसे करते हो प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस हम जब करते हैं तो हमारे पास भी, जैसे हम मेडिटेशंस करते हैं, मैं आई एम अ ब्लेस्ड clairvoyant and a psychic. I can actually communicate with the energies. I can get messages. I can get downloads. I can get messages in dreams also. तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम सबसे पहले अपना एक सीट को, अपनी गद्दी को जहां हम काम करते हैं उसे बांध लेते हैं, क्योंकि हम भी तो उसकी चपेट में आ सकते हैं। मैम जहाँ पे आप बैठते हो, जैसे हमने मूवीज में देखा, वो ऐसा रहता है कि वो डार्क डार्क सा लाल लाल लाइटें, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो थोड़ा सा आपको अगर ऐसे ड्रामेटाइज नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा मूवी देखने का। बट यस, अगर हम हवन कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि कई एनर्जीज हैं, जब हम एग्जॉर्सिज्म कर रहे हैं तो हमें उनमें रात में ही काम करना है, क्योंकि पहर के हिसाब से हम काम करते हैं, है ना, काल के हिसाब से, राहु काल, ईष्ट काल, तो हम काल के हिसाब से, हम पहर के हिसाब से, हम दिन, तिथि, योग, करण, हर चीज के हिसाब से हम जब काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन चीजों को निकालने का टाइम रात का पहर बैठता है। तो रात का पहर बैठता है तो ऑब्वियसली वो देखने में ऐसा लगता है कि जब वहां पे बैठ के हम हवन कर रहे हैं या कुछ क्रिया कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा महसूस होता है कि बहुत स्केरी वो जगह है। बट जैसा वहाँ पे कई चीज़ें भी ऐसी इस्तेमाल होती हैं, कई बार हमें ह्यूमन स्कल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, कई बार हमें ऐसी चीज़ें ऑफर करनी पड़ती हैं, कई बार सैक्रिफाइसेस भी ऑफर करने पड़ते हैं फॉर एग्जॉर्सिज्म, क्योंकि जो भी स्पिरिट जा रही है वो किसी पर्पस से आपके पास आई है ना। और कोई भी स्पिरिट अपने आप खाली, अगर वो बैड स्पिरिट है तो वो कुछ लिए बिना नहीं जाती, तो अगर वो कुछ लिए नहीं बिना जाती तो उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस, कुछ अपनी तरफ से उसको लाइक भेंट जिसे बोलते हैं, भेंट देना, तो वो रहता है। किसी की बलि देनी पड़ती है मतलब उसको भगाने के लिए? कई बार और कई बार नहीं भी। मैम आपने बोला कि आप कई बार उतारा करने से भी स्पिरिट्स निकल आती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती तो कई तरीके के उतारे भी किए जाते हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। उन उतारों से और यहाँ से हम अपनी हीलिंग्स करते हैं तो वो चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। एक और मोडालिटी है लामा फेरा जो मैं करती हूँ, ये बुद्धिस्ट मोडालिटी है। इसमें भी देर आर क्रियाज हैं, जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा ना, नींबू लौंग लेके और वो सब क्रियाएं होती हैं, तो उसके जरिए भी हम स्पिरिट्स को निकालते हैं। मैम जो आप स्कल यूज करते हो वो रियल स्कल होते हैं, रियल ह्यूमन स्कल? रियल भी कर सकते हैं, बट आजकल हम क्रिस्टल स्कल्स पे भी आ गए, क्योंकि क्रिस्टल्स भी हम कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी होती है, सोल होती है, तो हम उनकी एनर्जीज को इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट। मैम एग्जॉर्सिज्म का कोई केस बताओ जिसमें कि एक बॉडी पे मल्टीपल स्पिरिट आ गई हो, ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि मूवीज में बहुत देखा है ऐसा होता है, और ऐसा कई बार जरूरी नहीं कि किसी ने गलत इंटेंशन से किया हो। एक केस मेरे पास था, एक थे मेरे साथ के, उन्होंने रेकी मेरे साथ सीखी थी, कुछ समय पहले मुझसे रेकी सीखी थी। रेकी सबसे पहली मोडालिटी थी जो मैंने सीखी थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ समय पहले वो सीखी, और जहाँ उन्होंने सीखी तो उन्होंने एक ग्रुप में जैसे सीखी जहाँ पे 100 लोग थे। तो जब उनको अट्यूनमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें आपके चक्रास को खोल के आपको पॉजिटिव एनर्जी या रेकी अट्यूनमेंट दी जाती है। तो जब उनको अट्यूनमेंट दी गई तो उस समय शायद स्पेस में कुछ एनर्जीज हैवी थी, या बहुत सारे लोगों के प्रेजेंस की वजह से उनके अंदर 4 स्पिरिट्स ने घर कर लिया था। तो काफ़ी टाइम तक वो समझ नहीं पाए कि जॉब में भी, करियर में ग्रोथ रुक गई, फैमिली में वाइफ से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, और उनको फर्टिलिटी इश्यूज भी आने लगे। तो जब काफ़ी समय बाद, 7-8 साल के बाद वो जब मेरे पास आए, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि मैं स्पेशलाइज करी हूँ इसमें, तो जब उनकी ऑरा क्लेंस करी तो उनके ऑरा में 4 स्पिरिट्स निकली। और जब उनसे मैंने पूछा तो ही सेड कि उन्होंने कहीं से हीलिंग नहीं ली उसके बाद, क्योंकि वो अट्यूनमेंट लेने के बाद से ही वो बीमार रहने लगे थे, और वो ये मोडालिटी भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं था कि वो कहीं और जाके किसी एनर्जी के कांटेक्ट में उस समय में आए। तो 4 स्पिरिट्स निकलने के बाद, मतलब उनकी जॉब भी चली गई थी, उसके बाद वो मेरे पास आए, कि मतलब हर तरफ से उनको सेटबैक्स थे उनकी लाइफ में। तो फिर जब स्पिरिट्स निकलने के बाद ही मतलब उनके घर में बेटा हुआ, उनका फैमिली लाइफ भी बेटर हुई, एंड अब वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। तो जब अगर ऐसी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो जैसे आपने कहा हमारा ऑरा डाउन
होता है, हमारी एनर्जी डाउन होती है क्योंकि कोई और चीज आपके घर में आके रह रही है। ये नहीं पता था हम कि फर्टिलिटी भी इफेक्ट करती है सारी बिल्कुल चीज। करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि अभी जैसे एक हमने अभी जिन जन्नात की बात की थी, मेरे एक क्लाइंट हैं कश्मीर के, उनके जो उनका केस है, उनके केस में उनकी फर्टिलिटी हैम्पर्ड है, और ये ऐसा केस है जो कि एक अभी हमने स्टार्ट किया है, इट इज़ येट टू बी सॉल्व्ड, बट उनके केस के अंदर जिन का प्रॉपर एनर्जी हमें दिख रही है, क्योंकि हम मशीन्स भी यूज़ करते हैं। एक तो हम अपने हाथों से चेक करते हैं, हमारे पास डाउजेस होते हैं, देन वी हैव मशीन्स ऑल्सो टू चेक दी फ्रीक्वेंसीज। तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो जिन की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उनके पास से महसूस हो रही है, जो स्कैनिंग के दौरान मैंने चेक की है। तो उसके बाद उनका केस ये है कि जब भी वो किसी लड़की से शादी करने जाते हैं, तो जिस भी इंसान ने, मतलब जिन्होंने किया है, वो खुद एक वो है, एक मस्जिद में है वो, जिन्हें बोलते हैं प्रॉफिट, व्हाट डू यू कॉल देम, जी हैं वो। जैसे ही वो किसी शादी करने जाता है, वो वहाँ पे उस फैमिली को जाके बताते हैं कि ही कांट डू एनीथिंग, इससे शादी मत करो, ये इसके ऊपर जिन का साया है, विच इज़ अ फैक्ट, बिकॉज वो किसी भी लड़की से बात करते हुए, पहले ऐसा नहीं था, आज से 2 साल पहले, वो हिचकता है और वो खुद बोल रहा है कि मेरे को फर्टिलिटी इश्यूज आने लग गए हैं, ही हिमसेल्फ इज टेलिंग। और जब चेकिंग हमने की है मशीन्स पे, फ्रीक्वेंसी उसकी जिन की फ्रीक्वेंसी कैच कर रही है। तो ये केस सारा इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके पास जाए और वहाँ से वो सारे काम करवाए, जबकि ये लड़का चाहता है कि ये इन सब चीज़ों में ना पड़े। तो ये जो टसल है आपस की, जैसे कई लोग लालच में आ जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, पैसे लूटने की, या उस एक जो टसल है उस चक्कर में वो लड़का उस जिन की चपेट में है इस टाइम पे। ओके। तो फर्टिलिटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है। ये नहीं पता था। अच्छा मैम, एक बहुत पुराने टाइम से एक बात चली आ रही है, श्राप, कर्स। तो पहले जैसे हमारे साधु वगैरह होते थे, वो श्राप दे देते थे कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी ऐसी होगी। तो क्या ये एक्चुअली सच में ऐसा होता है? श्राप जैसी कोई चीज़, कर्स जैसी कोई चीज़ होती है? क्योंकि हमने बहुत चीज़ें सुनी है, जैसे एक जो हमारा डीओपी है, इसके गांव में कि ये कहा जाता है कि कभी फसल खराब नहीं होगी, विच इज़ अ गुड साइन। कई बार कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कहते हैं यहाँ पे कभी किसी की शादी नहीं होगी, तो एरिया वाइज पूरा कर्स लगा हुआ है। कई बार किसी एंसेस्ट्रल होता है कि जब इनके घर में कभी बेटी पैदा नहीं होगी, कभी बेटा इतनी एज से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसी भी बातें सुनी है। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि कर्स होते हैं और क्या कर्स खत्म भी हो सकते हैं, कैसे होता है? कर्सेस बिल्कुल होते हैं, जिसको बोलते हैं हम श्राप। श्राप मतलब आपकी वाणी इतनी स्ट्रांग हो गई कि आपने जब किसी को उस भावना से वो चीज़ बोली तो वो उसको उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर गई। बट वो हमारे ह्यूमन प्लेन पे एक कर्स हुआ, एक श्राप हुआ। इसके अलावा एंसेस्ट्रल, जिसको हम जनरेशनल कर्सेस भी बोलते हैं, वो भी होते हैं। ऐसे कर्सेस भी होते हैं कि जहाँ पे मैंने अब खुद में एक केस देखा है, जहाँ पे उस घर के अंदर जो बड़ी लड़की है, जैसे अगर 5 भाई हैं, उनकी अगर बेटियां हैं या बेटा है, तो अगर बेटी है उसकी शादी हो गई, तो जो उसका हस्बैंड है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं बचता। मतलब उस घर में मेल एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं बचता, और अगर फर्स्ट चाइल्ड मेल है तो उसकी शादी ही नहीं होती। तो ऐसे कर्सेस मूव करते हैं जनरेशन से जनरेशन, और ऐसी कई सिटीज़ भी कर्स होती हैं, आपने गूगल वगैरह पे देखा होगा। कई जगहें भी कर्स होती हैं जहाँ पे लोग जैसे आपके यहाँ डीओपी है, ऐसे मैं एक शूटिंग कर रही थी, तो वहाँ पे उस जो कैमरामैन था, उनके गांव में ऐसा था, वो किसी नैनीताल के पास के गांव के थे। तो उनके गांव में ऐसा था कि अगर जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनकी फर्स्ट डॉटर हुई है, उसको अपने फादर से ही पहले मैरी करना पड़ेगा, फिर वो आगे मैरी कर सकती है, नहीं तो शादी होते ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। तो ये मुझे उसने अपने गांव का एक इंस्टेंस बताया था। तो कर्सेस डेफिनेटली होते हैं, और इनको हील करने के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग्स होती हैं हमारे पास, कार्मिक हीलिंग्स होती हैं, पास्ट लाइफ हीलिंग्स होती हैं, और बट ये हीलिंग्स शॉर्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत डीप रूटेड हीलिंग्स होती हैं। दे माइट टेक ईयर्स एंड ईयर्स,
मंत्र चैंटिंग भी हम वैसे बोलते हैं, क्योंकि जब आप एक कर्स लेके आते हो तो वो एस्ट्रोलॉजिकली आपके चार्ट में भी दिखता है कि यहाँ पे ग्रहण लगा है, यहाँ पे ये श्रापित है, यहाँ पाप कर्तरी है ग्रह है, तो वहाँ पे वो एनर्जीज भी हमें दिखती हैं कि ये कोई ना कोई एक चीज़ अपने साथ हर पत्री में, हमें फैमिली की हर चार्ट में दिखने लगता है। तो वो कर्सेस को हील करने के लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं, लंबे लंबे टाइम तक की चलते हैं, बट यस हील होते हैं विद टाइम। मैम, जो जिन लोगों ने तांत्रिक विद्या पढ़ी होती है, जो ये वो लोग देते हैं कर्स, श्राप वो लोग देते हैं, या फिर मिलता कैसे है श्राप? किसी के ऊपर चढ़ा देना? श्राप मिलने के भी दो तरीके हैं। एक हुआ कि मैं किसी को कर्स कर रही हूँ वाया ब्लैक मैजिक, कि इसकी प्रॉपर्टी कभी अपनी हो ही ना, या फिर इसका बच्चा कभी पैदा हो ही ना, मैंने कर्स कर दिया, इसकी मैंने वोम टाई कर दी, इस औरत की मैंने वोम टाई कर दी कि ये कभी प्रेग्नेंट ही ना हो, या मैंने ऐसा कर दिया कि ये जो इंसान है इसकी कभी शादी ना हो। तो मैंने ब्लैक मैजिक के जरिए भी कर्सिंग कर सकती हूँ, ठीक है। उसमें भी रिचुअल होता है, कर्सिंग, हेक्सिंग, जिंक्सिंग, अलग अलग टाइप के रिचुअल्स होते हैं मैजिक के जरिए कि मैंने इसको कर्स कर दिया। वो मेरी अपनी पावर के हिसाब से है कि वो उसको कितनी देर में तोड़ेगा, या वो तोड़ सकता भी है या नहीं तोड़ सकता, वो इस केपेबल है, या मेरे से पावरफुल उसको कोई मिलता है जो मेरा किया कर्स रिवर्स कर सकता है या नहीं कर सकता। ये तो एक कैटेगरी ऑफ कर्स हो गई। एक कैटेगरी ऑफ कर्स होती है जैसे अब आपने कोई आपके घर में जैसे आपके दादा या दादी कोई भी मतलब बड़ा चला गया और आपने उनके रिचुअल सही नहीं किए, आपने उनकी चीजें सही नहीं की, और वहां से वो पितरों के फॉर्म में एंसेस्ट्रल कर्स आपकी तो वो किसी ने दिया नहीं ना, वो एक फॉर्म में आपकी लाइफ में आने लग गया। फिर इसके अलावा ऐसे कर्स भी होते हैं जैसे कई लोग मरते हुए ऐसे बोलते हैं ना कि सरस्वती आती है हमारे दिन में एक बारी हमारे पास, तो कभी कभी कई लोग जो बिल्कुल बहुत एनर्जी स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं और कई बार जाते जाते या कुछ ऐसे करते दुखद वे में, दुख जब आपको या जो पेन यू गिव दैट एनर्जी, तो कई बारी वो एनर्जी यूनिवर्स में स्ट्राइक कर जाती है, विच ऑल्सो क्रिएट्स अ कर्स। बट ज़्यादातर एंसेस्ट्रल कर्सेस पितरों की या उस फॉर्म में हमारे जनरेशन में फ्लो करते हैं। ब्लैक मैजिक के जरिए भी कर्सेस होते हैं जो कि प्रॉपर्टी के झगड़े हैं या ऐसे झगड़े हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे पे आजकल तो बहुत आम देखा जाता है। मैम अब थोड़ी ब्राइट साइड पे चलते हैं। अभी हम बहुत एक डार्क क्लाउड की बातें कर रहे थे, पर अब एक ब्राइट साइड की तरफ चलते हैं। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हो, आप एक न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हो, तो सबसे कॉमन जो चीज़ हमने देखी है सेलिब्रिटीज़ के साथ भी या लोगों के साथ भी, नाम में एक लेटर ऐड करना या नाम की स्पेलिंग को ही चेंज कर देना। तो ये चीज़ें कितना वर्क करती हैं और क्या हर किसी के साथ वर्क करती है? तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ये किसको ज़रूरत होती है, किसको नहीं होती? अगर किसी एग्जाम्पल के साथ आप बता पाओ कि ये कैसे काम करती है। ये 100% वर्क करती हैं, बिकॉज अगेन मैं यही बोलूँगी, हर चीज़ इस दुनिया में एनर्जी है, तो नंबर्स भी एनर्जी है, नंबर्स भी फ्रीक्वेंसी है। आप एक डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न हुए हो, दैट मीन्स अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करें तो आपका एक फ़ोटो खींच गया कि इस दिन प्लैनेट्स यहाँ 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 है और इस दिन आप बॉर्न हुए, करेक्ट? उस दिन नंबर, उस डेट के, उस एनर्जी की, उस फ्रीक्वेंसी पे आप चल रहे हो। अब अगर आपने ऐसा नाम रख लिया, चलो घनश्याम, जो आपका नंबर है 1, आपका डेट ऑफ बर्थ है 19th पर से और नंबर आया आपका 1 साइकिक नंबर, और आपने नंबर रख लिया घनश्याम जो कि शायद राहु या केतु या शनि के नंबर पे टोटल हो रहा है, तो अब वो आपकी लाइफ से ऑपोजिट हो गया। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप एक घर में रहते हो और मैं आपके साथ आपका दुश्मन लाके रख दूं, आपको अच्छा लगेगा या अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहोगे? फ्रेंड के साथ रहना चाहोगे। तो अगर आपके नंबर्स आपके नाम के साथ फेवरेबल नहीं है, क्योंकि नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ आपके मरते दम तक आपके डेथ सर्टिफिकेट पे भी आपका नाम जाएगा, तो अगर वो फेवरेबल नहीं है तो आपकी लाइफ में मनी इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, किसी के ब्लैक मैजिक करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगी। और इसका रियल टाइम एग्जांपल मैं खुद हूँ। मेरा नाम चेंज कर, मैंने तो स्पेलिंग्स नहीं, मैंने तो पूरा नाम चेंज किया है। खैर, तो नाम चेंज करने के 24 आवर्स के अंदर आई गॉट कॉल्स फ्रॉम बॉलीवुड, प्रोडक्शन हाउसेज, मैगजीन्स, अवार्ड्स एंड वॉट नॉट, और आज तक इट्स बिन 15 years, देयर हैज़ बिन नो लुकिंग बैक। मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। इतना पावरफुल होता है आपका नाम। सही नाम होना बहुत ज़रूरी है। और नेम आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो आजकल तो पीपल आर अवेयर, तो वो बच्चे के पैदा होने से
शुरू हो जाते हैं, बट नाम चेक करना बहुत ज़रूरी है। नाम, सिग्नेचर, मोबाइल। आप अपनी सारी डील्स, जो बिजनेस डील्स कैसे करते हो? मोबाइल पे। आप अपनी गर्लफ्रेंड से किस पे बात करते हो? मोबाइल पे। पापा मम्मी से, डॉक्टर से, हर चीज़ आपके मोबाइल पे। रात को हम साथ रख के सोते हैं। तो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी, मोबाइल नंबर, मोबाइल का लॉक कोड, ये भी मैटर करता है। आपके सिग्नेचर्स, आप अगर ऐसे नीचे नीचे गोल गोल सिग्नेचर्स कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्टक इन दैट सर्कल ऑफ लाइक अ फ्रॉग, कि आप उसी के अंदर कूद रहे हो, बाहर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो राइट सिग्नेचर्स, मोबाइल नंबर, योर लॉक कोड, राइट नेम, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग योर नेम, तो क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया पे होना चाहिए, या बैंक में होना चाहिए, या आधार कार्ड पे ही बदलवा लेना चाहिए? मतलब कहाँ चेंज होना चाहिए वो? आइडली तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होना चाहिए। जैसे न्यू बॉर्न्स होते हैं या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल गोइंग भी होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप करवा लो। बट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, ही इज़ 1947 बॉर्न, तो आप मान लो 80 साल के होने वाले होंगे वो, है ना। तो वो मेरे पास 6-7 साल पहले आए थे, एंड उन्होंने कहा कि तारा, तुम मुझे सही नाम बताओ, मैं हर जगह चेंज कराऊंगा। लीगली उन्होंने हर डॉक्यूमेंट पे अपना नाम चेंज करवाया, एंड उनकी एक फॉर्म थी विद 15 एम्प्लॉयज़, एंड बाय चेंजिंग हिज नेम उन्होंने अपना लेटर पैड भी मुझसे डिज़ाइन कराया, विजिटिंग कार्ड भी मुझसे डिज़ाइन करवाया, लोगो मुझसे डिज़ाइन करवाया। विद इन 1 ईयर उनका चंडीगढ़, पंजाब, मतलब पूरा ये पंजाब बेल्ट, चंडीगढ़ बेल्ट, सारा देयर ही हैज गॉट ऑफिसेज, एंड नाउ एट द मोमेंट ही हैज मोर देन 200 एम्प्लॉयज़। सो आइडली पेपर्स पे होना चाहिए। अगर आप पेपर्स पे नहीं कर पाते, देन वी से कि एटलीस्ट सोशल मीडिया में चेंज कर लो। सिग्नेचर्स, बैंक सिग्नेचर्स आर इजी, आप उस पर कर लो। जहाँ पे आप किसी को बता रहे हो वहाँ पे चेंज कर लो। आपने भी चेंज करा डॉक्यूमेंट्स पे या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे? मैंने अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे चेंज किया हुआ है, बट येस आई हैव अ लीगल डॉक्यूमेंट, कोर्ट से दैट दीज 2 people आर सेम, so I have a proper legal document with me. Certificates पे change नहीं है, but otherwise I have a legal और मैम, ये document. नाम किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि इस Numbers, बंदे के लिए frequency, यही? numbers, frequency, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसकी डेट ऑफ बर्थ की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, उस क्या नंबर उससे मैच करेगा। जैसे मैं फर्स्ट नंबर हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1359, कि मेरा नाम का टोटल 1 पे होना चाहिए, 3 पे होना चाहिए, 5 पे होना चाहिए, 9 पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और पे टोटल हो रहा है, then it is inauspicious for me. मैम, आप ये कह रहे थे कि डिसीज्ड एंसेस्टर्स हैं, तो उनसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो? Yes, हम कर सकते हैं। That process is called आकाशिक रीडिंग्स, जिसके अंदर हम we transcend to different planes, एंड वहाँ पे आपकी आकाशिक लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आप अपने डिसीज्ड को, स्पिरिट गाइड्स को, पास्ड ऑन को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्पेशली जिनके एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि वो एक्सीडेंट में चला गया, या सोए सोए कोई इंसान सुबह नहीं उठा, तो अब क्या करें ना। वो व्हाट तो वी वांट लेकिन टू नो, नेचुरली होगा ना, अगर जैसे सोई सोई नेचुरली कोई भी उसमें हमें रीडिंग्स के टाइम पे हमें कोई, अब एक्सीडेंट में कोई गया है, जैसे अभी मैंने किसी की आकाशिक रीडिंग करी थी, शी वाज अ केस फ्रॉम आगरा। सो वो अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे जा रही थी, एंड सामने से टक्कर हुई, दोनों गिरे, वो ऑन द स्पॉट ही डाइड, एंड शी सर्वाइव्ड, उसको खरोच भी नहीं आई। सो शी वांटेड टू नो कि बिकॉज शी बिलीव्ड कि शी इज अनलकी फॉर हिम, तो उसको एंग्जाइटी अटैक्स होने लगे, उस लड़की को पैनिक अटैक्स होने लगे। सो आई सजेस्टेड कि एक बार रीडिंग करते हैं, सो दैट आपके मन का भ्रम निकल जाए कि वो लड़का आपकी वजह से नहीं गया, आपके बैड लक की। सो वी डिड रीडिंग, वी कम्युनिकेटेड विद द बॉय, हमने ऑटोमेटिक राइटिंग करी, चैनलिंग करी, एंड द बॉय गेव अ मैसेज कि यू मूव ऑन, एंड ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू। तो ये रिवील हुआ हमें रीडिंग के अंदर कि वो उस टाइम पे वो स्किट कर गया, उस टाइम पे वो फेल हो गई उसकी ब्रेक, एंड दैट इज व्हाई दे स्लिप, नॉट बिकॉज शी वाज द रीजन। एंड मैम, कम्युनिकेट कैसे करते हो आप? कम्युनिकेट कैसे करते हो इनसे? देर आर प्रेयर्स, कुछ मंत्र होते हैं। अगर हम देखें कम्युनिकेशन की आकाशिक रीडिंग, तो हम अब वेस्टर्न उसमें कहने लगे हैं। जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस जमाने में भी आकाशिक रीडिंग्स हुआ करती थी। वेदास में हमारे प्रॉपर मंत्र हैं, जिसके ज़रिए हम ब्रह्मांड में जाते हैं, वहाँ पे हम चक्र लगाते हैं, और वहाँ पे हम अपने डिसीज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पहले भी हुआ करता था।
एक राजा था, मैं उसी के नाम पे ही श्लोक भी है वेदास में। वो राजा प्रॉपर रिचुअल कराता था हर 11 साल के बाद, वो और एक अंडे में जाके बैठ जाता था और सोने का अंडा बनवाता था वो। एंड इट्स अ रियल, आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे, इट्स अ रियल दिस थिंग। और वो जितने पंडित थे वो सारे पहले उसके जाने का, जैसे जब अब कोई मर जाता है तो हवन पाठ पूजा करते हैं, पहले वो करते थे, और फिर जैसे जब जन्म होता है वो करते थे, और वो फिर उस एगशेल से बाहर आता था एज इफ ही इज टेकन अ न्यू बर्थ। तो ये एक जो रीडिंग, ये जो कनेक्शन है, ये उस जमाने से चला आ रहा है, और अब हम इसको मॉडर्न वे में आकाशिक रीडिंग्स बोलते हैं, जहाँ हम प्रेयर्स के जरिए, मंत्रों के जरिए हम जाते हैं 7th प्लेन में, ट्रांसेंड करते हैं रेलम्स में, और वहाँ पे वी कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स एंड द एनर्जीज। हाँ, एंसेस्टर्स भी होते हैं, डिसीज्ड भी होते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, एंजल्स भी होते हैं, सब होते हैं। अच्छा मैम, आपके इंट्रो में एक और चीज जो मैं पढ़ रहा था, आपके उसमें लिखा है कॉफी कप रीडिंग। ये क्या चीज है? ये पहली बार हमने सुनी है, जरा इसके बारे में कुछ बताओ। कॉफी कप रीडिंग क्या होती है? कॉफी कप रीडिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, फॉर्च्यून टेलिंग मेथड है। जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, आप कनेक्ट करते हो क्लाइंट की एनर्जी से और आप टैरो कार्ड्स निकालते हो, है ना। इसी तरह से आप क्लाइंट को कॉफी देते हैं हम, दैट्स अ स्पेशली प्रिपेयर्ड कॉफी, दैट्स अ अरेबिक मेथड। सो उसमें देयर इज अ अरेबिक कॉफी, हम उसको सर्व करते हैं विद अ पर्टिकुलर, हम उसको बनाने का भी एक तरीका है कॉफी को। ऐसा नहीं कि हमने जस्ट बॉयल किया एंड यू जस्ट सर्व इट टू द क्लाइंट, देयर इज अ वे ऑफ मेकिंग दैट कॉफी। वी डू अ स्पेसिफिक रिचुअल टू कनेक्ट विद द सबकॉन्शियस एनर्जीज ऑफ द क्लाइंट, और उसके बाद हम उसको सर्व करते हैं। फिर उसको कॉफी पीनी पड़ती है पूरी। जब वो कॉफी फिनिश कर लेता है, मतलब दैट्स अ ट्रीट फ्रॉम अस, वो कॉफी जब पी लेता है तो उसके बाद नीचे जो इम्प्रेशंस बच जाते हैं उससे हम फॉर्च्यून टेलिंग करते हैं। And that's a very very famous fortune telling method in countries like Dubai, Arab and all of those countries, Turkey. It's a Turkish coffee cup reading basically. तो उन countries में ये बहुत सालों से, more than 100 years is prevalent. तो इससे आप past, present, future, you can predict anything about the person just like normal tarot card reading you do. और ये टैरो कार्ड से ज्यादा प्रिसाइज है, ऐसा कुछ है क्या? It's quicker but both are same. The predictions are same. टैरो में थोड़ा सा हमारे पास ये होता है कि आप XYZ के पर्सन भी पूछ सकते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है उस लड़की के साथ है या नहीं, मतलब आप ऐसे फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हो टैरो में। बट इसमें इट इज मोर स्पेसिफिक टू हु इज ड्रिंकिंग द कॉफी। एंड इज दिस मोर एक्सपेंसिव देन टैरो कार्ड रीडिंग? यस इट इज। आप मेरे साथ कॉफी पियेंगे तो एक्सपेंसिव तो होगी। मैम बियर पी सकते हैं, बियर कप रीडिंग हो तो बताओ। वाइन कप रीडिंग होती है। अच्छा। हाँ, इट्स सिमिलर। वाइन, देयर इज अ पर्टिकुलर वाइन दैट वी सर्व, जब आप पी लेते हो तो उसके बाद हम उसको रीड करते हैं नीचे से, जो इम्प्रेशन। खुद ही बनाते हो आप या फिर वो मंगानी पड़ती है? कोई ब्रांड स्पेसिफिक होती है वो? Yes, it's of course it's brand specific, क्योंकि तभी तो नीचे हमें रिमेन्स मिलेंगे ना। नॉट एवरी वाइन, सूला वूला भी नहीं चलेगा। हर वाइन का नीचे इम्प्रेशन नहीं आएगा ना, स्पेसिफिक वाइन का ही इम्प्रेशन आएगा। तो वाइन कप रीडिंग तो और मुश्किल होगी और मंगा दूं क्या भाई? ऑसम मैम, मजा आ गया आपसे बात करके। आपके पास इतनी सारी नॉलेज है कि हम कितनी देर बात करते चले जाए वो कम होगा। बट मैं ऑडियंस को भी बता दूं, अगर आपको मैम को रीच आउट करना है किसी भी तरीके की हेल्प के लिए, तो उससे जुड़ी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आप इनको इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट लेकर आते रहेंगे, ऐसी और इंटरेस्टिंग फील्ड्स हम एक्सप्लोर करते रहेंगे अपने पॉडकास्ट पे। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब करे ये चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैम आपका यूट्यूब चैनल है? तो फिर मैम के यूट्यूब चैनल का गोल बटन भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा, उसे भी सब्सक्राइब कर दो। एंड करो भाई, सब्सक्राइब जरूर करो, मैम का भी हमारा भी, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करो, करते भी हो आप, बिल्कुल भी नहीं करते तो करा करो। सब्सक्राइब कर दो और मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द नए पॉडकास्ट में। बाय बाय। जय हिंद जी, जय श्री राम। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप यानी रियल 11 पर आपको मिलेंगे लो कमीशन कॉन्टेस्ट। दोस्तों यानी कि जहां आप किसी और फैंटेसी ऐप पे ज्यादा एंट्री फीस देके कॉन्टेस्ट खेलते हो, रियल 11 आपको मौका देता है उसके आधे दाम में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। और दोस्तों इसके साथ ही साथ और भी डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है दोस्तों, वहां से ऐप डाउनलोड करो और हमारा रेफर कोड यूज करो रियल हिट, और अपनी जर्नी स्टार्ट करो।